तो बच्चों राइटिंग सेक्शन हम कर रहे हैं और हमने इनविटेशन पढ़ा, इनविटेशन लिखना हमने सीख लिया और अब बारी आती है इनविटेशन के रिप्लाई की। कभी कभी आपके पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि आपको इनवाइट किया गया है शादी के लिए, बर्थडे के लिए या इस फंक्शन के लिए आपको चीफ गेस्ट बनाया गया है, तो आप या तो उसको एक्सेप्ट कीजिए या फिर उसको डिनाई कीजिए। क्यों? ये रिफ्यूज़ल और एक्सेप्टेंस इसलिए ज़रूरी है कि सामने वाले आदमी को, जो ऑर्गेनाइज़र है, जो पर्सन इंचार्ज है, जो ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसको प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़े, अननेसेसरी उसको जो है इनकन्वीनियंस नहीं हो, इसलिए आप अपना रिप्लाई भेजें। तो पहले हम देखते हैं एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। आपके पास इन्विटेशन आया है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप वहाँ जाएंगे, कॉन्फर्मेशन आप कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे 252 गौरव पथ, ये इमेजिनरी एड्रेस है, मैं पहले बता दूं आपको, 252 गौरव पथ कोलकाता 12 नवंबर 2020 एड्रेस। देन आप डेट लिखेंगे, आपका रिप्लाई लिखने की, इनविटेशन की एक्सेप्टेंस लिखने की डेट है ये, इवेंट की डेट नहीं है। आप जो एक्सेप्टेंस लिख रहे हो उसकी डेट है 12 नवंबर 2020। माय डियर मिस्टर शर्मा, ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है। माय डियर मिस्टर शर्मा, थैंक्स अ लॉट फॉर योर इन्विटेशन ऑन योर सन्स बर्थडे। सबसे पहले आप उनको थैंक्स बोलेंगे कि आपने हमें इन्वाइट किया। थैंक्स अ लॉट फॉर योर इन्विटेशन ऑन योर सन्स बर्थडे ऑन 20 नवंबर 2020। 20 नवंबर को उनके बेटे का बर्थडे है जिस पर उन्होंने इन्वाइट किया है। आप उनको थैंक्स बोलेंगे पहले, फिर आप लिखेंगे अपना एक्सेप्टेंस या रिफ्यूज़ल। आई विल डेफिनेटली बी देयर, मैं वहाँ आऊँगा, टू इन्जॉय द पार्टी एंड गिविंग द ब्लेसिंग्स टू योर सन, टू योर डियर सन। आप जाएंगे, इसका एक्सेप्टेंस आपने बता दिया। देन आप लिखेंगे विद बेस्ट विशेस सिंसियरली योर्स, ये क्योंकि लेटर के फॉर्मेट में है इसलिए, और ये फॉर्मल एक्सेप्टेंस है। सिंसियरली योर्स रिकी मेहरा, ये आपका नाम है और ये है होस्ट जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं के पार्टी। तो इस तरह से आप एक्सेप्टेंस लिखेंगे। अगर आपको इसी इनविटेशन को डिनाई करना है तो ज़्यादा फर्क रहेगा नहीं इसमें, आप केवल यहाँ तक लिख के इस लाइन को चेंज कर देंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इन अ लिटिल डिफरेंट वे, अगर आप उसी इनविटेशन का रिफ्यूज़ल देना चाहते हैं या आप मना करना चाहते हैं किसी वजह से, किसी कारण से आप उस बर्थडे पार्टी में या मैरिज सेरेमनी में या उस फंक्शन में अटेंड नहीं हो सकते, तो आप लिखेंगे रिफ्यूज़ल कुछ इस तरह से। वही तरीका रहेगा लिखने का। आप एड्रेस लिखेंगे 252 गौरव पथ कोलकाता, आप डेट लिखेंगे, आपके लेटर आप जो ये जो लिख रहे हो ये उसकी डेट लिखेंगे 12 नवंबर 2020। माय डियर मिस्टर शर्मा, ये होस्ट है, वैसा का वैसा ही है। फिर आप लिखेंगे थैंक्स अ लॉट फॉर योर इन्विटेशन ऑन योर सन्स बर्थडे ऑन 20 नवंबर 2020। यहाँ तक ऐसा ही है, पहले आपने इसको एक्सेप्ट किया था, अब आप इसको डिनाई कर रहे हो, वो इस तरह से करोगे। आई एम सॉरी टू एक्सप्रेस माई इनएबिलिटी टू बी प्रेजेंट ऑन द गिवन डेट, कि मैं जिस डेट को 20 नवंबर को आपके बेटे का बर्थडे है, तो मुझे माफ़ करना, मैं वहाँ नहीं आ सकता किसी कारणवश। आप चाहें तो कारण भी लिख सकते हैं, वैसे ये इनफ है। फिर आप लिखेंगे काइंडली कन्वे माई हार्टिएस्ट ब्लेसिंग्स एंड एक्सेप्ट द गिफ्ट आई एम सेंडिंग फॉर द बर्थडे बॉय। आप मेरी हार्टिएस्ट ब्लेसिंग्स बच्चे को दीजिए और मैं एक गिफ्ट भेज रहा हूँ छोटा सा, जो भी आप एक्सेप्ट करें या वो जो बर्थडे बॉय है वो एक्सेप्ट करे। इसके बाद यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, आप वैसे के वैसे ही लिखेंगे। सिंसियरली योर्स रिकी मेहरा, आपका जो भी नाम है XYZ, सिंसियरली योर्स और आपका नाम लिखेंगे। तो ये हो गया रिफ्यूज़ल। ऊपर ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, केवल यहाँ पर लेटर की इसकी बॉडी में आप थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहले आप एक्सेप्ट कर रहे थे, अब आप डिनाई करेंगे थोड़ी बहुत डिफरेंट लैंग्वेज में। So this is it from the invitation writing and the reply of the invitation. I hope you have understood it properly and you will score good marks in the examination. Thanks for watching. Take care of yourself and please keep watching my videos. Like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.